हाँ जी, क्या हाल चाल दोस्तों। जब मैं कह रहा था तब सारे कह रहे थे लग रहा है आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तब आप अदानी की बुराई कर रहे हो। मैं कह रहा था कि ग्रुप स्ट्रांग है, मैं कह रहा था ग्रुप वापसी करेगा, तो सब क्या कह रहे थे, पता नहीं कितने एनालिस्ट कहां कहां से निकल के आते हैं मार्केट में, अरे डुबा दिया, अरे डुबा दिया, इतनी पी रेशो, इतना वो, इतना ये। और भैया फंडामेंटल स्ट्रांग ग्रुप है, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब देखो, सही सही टाइटल दिया ना आज, ही इज बैक। पिछले 2 दिन के अंदर ये स्टॉक डबल हो गया है। 1100 या 1050 के करीब पहुंचा था, आज 1900 के करीब था। 2 दिन में, 2 दिन में डबल। भाई इतना तो वो फिर हेरा फेरी में आराधना भी नहीं कर पाती थी। उन्होंने भी कहा था कि जिस कंपनी में हम पैसा लगाते हैं वो 15 दिन में डबल करती है। तो अगेन ये डबल हुआ, ये बड़ा शेयर, इसके पीछे के रीजन क्या, आज हम यही एनालाइज करने आए हैं। एक्चुअल में ना इस पूरे घटनाक्रम से एक जानकारी, एक ज्ञान हमें मिलता है। ये ज्ञान हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि जब समय बुरा चल रहा हो ना, तो पूरा समाज दुत्कारने लग जाता है। जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं वो भी बुराई करके ही जाता है। यही अदानी घटनाक्रम की सबसे बड़ी सीख है कि जब समय बुरा हो तो कोई साथ नहीं होता, मगर समय, दूसरी सबसे बड़ी सीख ये है कि समय वापस फिर आता है, फिर यू टर्न लेता है समय। यही हुआ है। जैसे कि कल कल की सीरीज में भी मैंने आपको बताया था कि अदानी 1.1 बिलियन डॉलर्स रीपे कर दिए हैं इन्होंने, जिसकी कहानी आज देखो यहां नजर आई। मगर इस कहानी के पीछे एक और कारण भी था आज। वो क्या कारण था? वो कारण था जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन, नंबर 1 बैंक ऑफ यूएस से, जिसने कहा इंडिया अदानी स्टिल एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्सेस। बस ये स्टेटमेंट आने की देर थी आज जेपी मॉर्गन की, कि अभी भी अदानी हमारे इन्फ्लुएंशियल इंडेक्स का पार्ट है। हमारी जो टॉप मोस्ट स्टॉक की प्रायोरिटी होती है उसमें अदानी अभी भी है। बस ये स्टेटमेंट आने की देर थी। आज अदानी के स्टॉक्स में आपने देखा होगा, अदानी विल्मर, फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून चावल, फॉर्च्यून दालें, फॉर्च्यून बेसन, वो पता नहीं कितने टाइम से बेचारा 5% के सर्किट में जा ही जा रहा था, जा ही जा रहा था। आज कितने दिनों के बाद उसने उजाला देखा होगा, सीधा 5% का ऊपर का सर्किट। मुझे नहीं लगता अगले 4-5 दिन तक ये अपर सर्किट अब खुलने वाला है। 5-5% अप ही रहेगा। एडिबल ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी आई वुड से। कई लोग कहेंगे पी देखो, तो भाई पी देखो ठीक है, पी देखो तो इतनी बुरी भी पी नहीं है, मतलब इतनी बहुत भयंकर भी पी नहीं है। देखो पूरा अदानी ग्रुप ऐसा सच ना अपने पोर्टफोलियो से कभी हटाने वाला नहीं बनता था। मैं तभी देखो, मैं ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं तभी जब इन्वेस्ट शेयर्स गिर रहे थे तो भी मैंने कहा था एक चीज कि देखो जिन्होंने इन्वेस्ट किया ना उन्हें बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और ये वापसी करेगा, वापसी करेगा। आप सोचो जिन्होंने डर के मारे पैनिक में, एज एन इन्वेस्टर हमें जब इस तरीके की पैनिक सिचुएशन बनती है ना, तो कभी भी आपको डर के माहौल में शेयर बेचने नहीं चाहिए। डर के माहौल में कभी शेयर नहीं बेचने बनते। और अगर आप डर के माहौल में शेयर बेच देते हो तो स्टॉक मार्केट को नमस्ते करो, कभी इसमें एंटर मत करो। अच्छा से एफडी में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। डर का माहौल, इतने भयंकर डर का माहौल तो शेयर खरीदने वाला होता है भाई। ये ग्रुप कौन सा है ये देखो तो सही। लोग कंपेयर कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे आके, नीरव मोदी चला गया, विजय माल्या चला गया, ये भी जाएगा। अरे ये तुमको उनमें दोनों में और इसमें कोई फर्क नहीं महसूस हुआ? कमाल हो गया। बस बुरे दिन चल रहे थे, हर एनालिस्ट यही कही जाए, हमने तो कहा था। कोई कहे मैंने 3 महीने पहले कहा था, कोई कहे मैंने 4 महीने पहले कहा था। हम यहां खड़े हुए अपना तेल निकलवा रहे हैं कि भाई मत बेचना, अगर इन्वेस्ट किया है मत बेचना, आपका नुकसान हो जाएगा। कोई सुनने को तैयार नहीं, लग रहा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। खैर जो भी है, ये एक सीख है एज एन इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ध्यान रखना, डर के माहौल में कभी शेयर बेचना मत, संभाल के रखो, आप इन्वेस्टर हो। तो देखो जेपी मॉर्गन की तरफ से अच्छी न्यूज आनी शुरू हुई और अदानी ग्रुप का स्टॉक आज 20% के अपर सर्किट पे थे लगभग। अदानी ग्रुप भी काफी अच्छा गया। अदानी मैं कहूंगा मेन जो कंपनी का शेयर है
अदानी एंटरप्राइज वो तो नियर अबाउट 14% बंद हुआ है, 20% का सर्किट छू के आया। सिमिलरली अदानी ट्रांसमिशन भी बढ़ा। अच्छा, आज अदानी साहब भी पूरी गेम खेल रहे हैं, मानना पड़ेगा, ये पूरी गेम खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा बुराई पता कौन से स्टॉक की हो रही थी? अदानी ट्रांसमिशन की। इन्होंने दिखाया अदानी ट्रांसमिशन which reported a 73% year-on-year increase in its consolidated profit after tax to rupees इतने करोड़ in the December quarter was locked in the 5% upper brand। मतलब इन्होंने प्रॉफिट अपना दिखाया कि 73% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया हमारे प्रॉफिट ने। देखो हम इतने बुरे नहीं हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं। अदानी ट्रांसमिशन के बारे में एनडीटीवी बढ़ गया, हाँ 2 शेयर गिरे हैं, अदानी पावर और अदानी टोटल गैस, बट अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अदानी पोर्ट 9% को टच करके आया। तो मतलब वापसी की है कहीं ना कहीं इन शेयर्स के प्राइस ने, चाहे जेपी मॉर्गन रीजन रहा हो, चाहे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आना रीजन रहा हो, चाहे अदानी का कल $1.1 बिलियन प्री मैच्योर करके अपने प्री मैच्योर पेमेंट करके अपने जो प्रमोटर्स प्लेज थी उसको छुड़ाना रीजन रहा हो, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज अब आनी शुरू हो गई हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं अब यहाँ पे अगेन आपको इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस दे रहा हूँ, नहीं। अगर आपने पहले शेयर खरीदे हुए थे, वो नीचे गिरे हैं, तो आप उनका अपवर्ड मूवमेंट को बस एंजॉय कीजिए। अभी फिर भी उथल पुथल रहने की संभावना है, एक हफ्ते तक उथल पुथल रहने की संभावना है। तो इसलिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह नहीं दे सकता, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस इस चैनल के थ्रू देता भी नहीं हूँ। तो बात बड़ी सीधी सी है कि कभी भी फंडामेंटल ग्रुप हो तो उसको इतने ज्यादा दुत्कारना नहीं चाहिए कि ओहो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। वापसी की है ग्रुप ने, अच्छी वापसी की है। अगले एक हफ्ते तक उथल पुथल का माहौल थोड़ा सा रह सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सचेत रहकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अभी इतनी जल्दबाजी भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि शेयर प्राइस काफी अच्छा आ चुका है, काफी ऊंचा आ चुका है। चलिए जी फिलहाल आज एक और अपडेट भी थी। आज अगर आपने स्टॉक मार्केट देखा हो तो स्टॉक मार्केट ना ऊपर गई है ना नीचे गई है, मतलब फ्लैट लेवल पे थी, क्योंकि सारी निगाहें जो हैं वो कल आरबीआई के ऊपर हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कल इंटरेस्ट रेट अपना अनाउंस करने वाला है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये रेपो रेट 0.25% बढ़ाएगा। रेपो रेट क्या होता है जिन्हें नहीं पता, अगेन रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाकी बैंक्स के, इंडिया के बैंक्स को पैसा देता है। और अगर रेपो रेट बढ़ाएगा तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट, बाकी बैंक्स आपसे फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। ऐसी सिचुएशन कब आती है, ऐसी सिचुएशन क्यों आती है कि जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके मुकाबले सप्लाई कम है। सप्लाई कम होने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं ताकि लोगों की डिमांड लेवल पे आ सके। तो कल आरबीआई वही रेपो रेट शायद 0.25% बढ़ाएगा। तो ये इस इवेंट को आई वुड से कि मार्केट हालांकि ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुकी है, इस इवेंट को मार्केट ऑलरेडी जानती है कि हाँ जी रेपो रेट कल बढ़ना ही बढ़ना है, बट कुछ एबनॉर्मल ना हो जाए इसलिए मार्केट फ्लैट घूम रही है। ऑलरेडी आज की डेट में फ्लैट घूम रही थी इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की खबरें। हम अपनी खबरें चालू रखेंगे इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाक्यों के साथ, और रोज कोई ना कोई खबर बन ही जाती है। खासकर अदानी ग्रुप पे तो रोज कोई ना कोई खबर बन ही रही है पिछले 15 दिन से। तो आई होप, और मैं चाहूंगा कि आप जिन भी इन्वेस्टर्स ने इनमें पैसा लगाया हुआ है, जिनका भी अभी पोर्टफोलियो नीचे है, वो वापस आ जाए, और डेफिनेटली वापस आएगा, ये विश्वास रखना। अगेन ग्रुप स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नीरव मोदी नहीं है, ये विजय माल्या नहीं है, ये अदानी है, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो दोस्तों इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।